हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो इस महीने का अभी तक का सबसे शानदार आईपीओ आपके सामने है, जो है वारी एनर्जीज का, जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा बात हो रही, बहुत ज्यादा न्यूज में है वो शेयर। इसके पीछे क्या रीजंस हैं वो अभी हम जानेंगे। हालांकि इस महीने का सबसे बड़ा आईपीओ हुंडई मोटर्स का रिलीज हो चुका है। उसने अगर जीएमपी के टर्म्स में बात की जाए तो कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। अब आखिरी एक्सपेक्टेशन ये है कि लिस्टिंग डे पर वो कैसा परफॉर्म करता है, तो वो देखना अभी बाकी है। हालांकि उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली है, तो अभी हम उसके बारे में ना चर्चा करके यहाँ पर वारी एनर्जीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर अप्लाई करने के बाद अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो क्या आपको इस शेयर को लिस्टिंग डे पर ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या इसको होल्ड करना चाहिए। तो काफी सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन से बात करें तो यहाँ पर जो इश्यू का साइज है वो 4,321 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि एक अच्छा इश्यू का साइज मैं बोलूंगा। ना ही ज्यादा छोटा है ना ही ज्यादा बड़ा है। इसमें से 3600 करोड़ का जो है वो फ्रेश इश्यू है। ऑफर फॉर सेल 721 करोड़ रुपए का है। आईपीओ ओपन होने वाला 21 तारीख को, 23 तारीख को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। शेयर का अलॉटमेंट 24 को होगा और रिफंड 25 तारीख को यहाँ पर इनिशिएट हो जाएगा। और जो लिस्टिंग की डेट यहाँ पर है वो है 28 तारीख। अब यहाँ पे जीएमपी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लोगों के लिए जानने के लिए, आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए लोग ज्यादातर जीएमपी को प्रेफर करते हैं, जो कि ठीक है, आप प्रेफर करते होंगे, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, हमें फाइनेंशियल्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, उसके बाद ही हमें जीएमपी पे बात करनी चाहिए। तो पहले हम फाइनेंशियल्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जीएमपी पर बात करेंगे। इस आईपीओ से रिलेटेड कुछ और चीज है कि यहाँ पे क्यूआईबी का पोर्शन 50% है, नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए 15% रखा गया है, रिटेलर्स के लिए 35% है, जो अगेन अच्छा है। उसके बाद बात करें तो रिटेल में एक लॉट के लिए अप्लाई करने पर आपको 13,527 रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। मैक्सिमम यहाँ पर आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो तो 1,89,378 रुपीज का इन्वेस्टमेंट होगा। स्मॉल एचएनआई और स्मॉल एचएनआई मिनिमम और मैक्सिमम कैटेगरीज में 2,02,905 से 9,87,471 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। बिग एचएनआई की कैटेगरी में आप 10,0998 रुपए से यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं वारी एनर्जीज के बिजनेस के बारे में। तो वारी रिन्यूएबल्स को आप जानते ही हैं, वो शेयर भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करता है। और ये जो शेयर है वारी एनर्जीज का, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी से ही बिलोंग करता है। तो आप देखें तो यहाँ पे उनकी एक्टिविटी इन्होंने मेंशन किया है कि दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स इन इंडिया। ठीक है, तो सोलर एनर्जी के अंदर कंपनी का कोर एरिया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों जाता है ये शेयर, इसके जीएमपी भी बहुत अट्रैक्टिव है। ये शेयर क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि जो वर्ल्ड है वो धीरे धीरे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, जैसे कि कोल है, उनसे शिफ्ट होकर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जा रहा है, जहां पे आप विंड एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, सोलर एनर्जी की तरफ हम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए ये जो शेयर्स हैं वो ज्यादा भी लोगों को अट्रैक्ट करने लगे हैं। इसलिए मार्केट में इन शेयर्स की बहुत ही अच्छी डिमांड बनी हुई रहती है, क्योंकि ये इनको एज अ फ्यूचर ऑफ एनर्जी देखा जा रहा है यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छी चीज भी है। और इस तरह की कंपनियां जो है यहाँ पे इन्वेंशन करके अपने पोटेंशियल को और इंक्रीज करेगी। क्योंकि अगर आप देखें तो अभी लगभग 10 से 15% के बीच में ही हम भारत की बात करें तो हमने अपने सोलर पावर एनर्जी के पोटेंशियल को यहाँ पर अचीव किया है। तो उनमें ये कंपनियां बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बनकर आती है, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत 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 एक्सपेंशन होना बाकी है। उसके बाद यहाँ पर बात करें कि इन्होंने यहाँ पर फंड रेज क्यों करना है, तो इसके ऑब्जेक्ट्स इन्होंने मेंशन किए हैं। क्योंकि इनको एक 6 गीगावाट पावर का यहाँ पर सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पर एस्टेब्लिश करनी है ओडिशा में। तो उसकी फाइनेंसिंग के लिए यहाँ पर, पार्ट फाइनेंसिंग के लिए यहाँ पर ये फंड को रेज करना चाहती है। साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी ये फंड यहाँ पर यूटिलाइज किए जाएंगे। नाउ मूव ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें तो पिछले 3 साल का डेटा है। असेट्स में देखें तो जबरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रेवेन्यू भी देखें तो लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ऑलमोस्ट डबल से ऊपर ही है। नेटवर्थ कंपनी की डबल से ऊपर हो चुकी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बहुत ज्यादा गुना बढ़ चुके हैं। कंपनी की बोरोइंग है वो बहुत ही कम है। इसको आप कैसे मेजर कर सकते हैं? इसके लिए हम फाइनेंशियल रेशियो के एनालिटिकल पोर्शन पे जाएंगे, लेकिन आप वैसे भी मेजर कर सकते हैं कि नेटवर्थ से अगर आप कंपेयर करें, दैट नेटवर्थ का 10% से भी कम है, जो कि अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है। उसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल रेशियोज की। फाइनेंशियल रेशियोज की बात की जाए तो यहाँ पर आरओई 8.79% है, आरओसी 9.45% है, डेट टू इक्विटी जिसकी हमने बात की थी वो इंटरेस्टिंग है यहाँ पर 0.06, जो कि बहुत ही कम है और सही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें 8.81%, प्राइस टू बुक वैल्यू 8.84, जो कि मैं बोलता हूँ बहुत ही सब्जेक्टिव है। लेकिन हाँ, इस
इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री के अंदर जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो आपको अगेन हाई ही मिलता है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन की बात की जाए तो 11.47%, तो मोस्टली जो रेशियो देखा जाए वो ठीक है। अब यहाँ पर पी रेशियो की बात करें तो 30.87 का है, जो मैं वैसे देखा जाए तो अगेन हाई साइड पर है, पर इस इंडस्ट्री से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये रेशियो ठीक है, अच्छे वैल्यूएशन पर यहाँ पर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल फिगर्स को देखा जाए, फाइनेंशियल रेशियोज को देखा जाए तो बहुत ही अच्छे फिगर्स नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जीएमपी की, और दूसरी बात की शेयर को हमें होल्ड करना चाहिए नहीं, इसका लॉन्ग टर्म व्यू क्या होना चाहिए। तो जैसा कि हम बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी से बिलोंग करती है, फ्यूचर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस स्टॉक का, इस इंडस्ट्री का ही मैं कहूंगा इसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो लॉन्ग टर्म के स्टॉक से इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सोलर पीवी मॉड्यूल का, तो ये अगेन एक बेनिफिशियली पॉइंट बनता है यहाँ पर। अब बात करें जीएमपी की, जिसका आपसे अभी वेट भी करें, तो जीएमपी यहाँ पे 100% के अराउंड यहाँ पर मूव कर रहा है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी आपका पैसा लगभग डबल हो जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हालांकि जो जीएमपी है वो सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशंस होता है, बट हाँ, ग्रे मार्केट में इसकी बहुत अच्छी डिमांड नजर आ रही है, तो देखा जाए तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि यहाँ पे हाँ आपका पैसा डबल हो सकता है। देखिए, लेकिन मार्केट में एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में फर्क होता है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइजर की सलाह जरूर लें। इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स एनएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उन्हें वहां जाके एक्सेस कर सकते हैं और उनकी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद ही आप कोई भी डिसीजन लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।